ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 नासिक में हुआ था। इनके बचपन का नाम अंबा लक्ष्मण राव शगुन था। इनके पिता लक्ष्मण राव शगुन सिल्क और कॉटन व्यापारी थे और अच्छे खासे अमीर थे। ये जब 11 वर्ष की थी तभी इन्होंने फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया और एक मूक फिल्म में ये चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर दिखी। बतौर मेहनताना इन्हें 18 रुपए मिले। ये वो दौर था जब लड़कियों को स्कूल भेजना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन ललिता पवार के पिता ने इनके लिए घर पर ही उर्दू और हिंदी टीचर की व्यवस्था कर दी थी। इसलिए ये थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी और घर पर भी इन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा था। भारत में जब मूक फिल्में बना करती थी तब ये उनमें काफी एक्टिव। इन्होंने ढेर सारी मूक फिल्मों में काम किया था। उस जमाने में बनने वाली तकरीबन हर मूक फिल्म में ये नजर आती। करीब एक साल में ये 1 दर्जन फिल्मों में काम कर लेती थी। उसके बाद साल 1934 से इन्होंने रॉकी फिल्म में काम करना भी शुरू कर दिया था। ललिता पवार दिखने में काफी खूबसूरत थी और ये एक जबरदस्त अदाकारा भी थी। यही वजह थी कि इनके पास फिल्मों की कमी नहीं रहती थी। उस दौर में ये हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइन होती थी। ये वो वक्त था जब फिल्मों की हीरोइन को अपने गाने खुद ही गाने पड़ते थे। चूंकि ललिता पवार ने संगीत की शिक्षा ली थी तो ये आराम से गाने भी गा लेती। इनके गाए गए ये गाने लोगों को बड़े पसंद आ रहे थे और ये कामयाबी के शिखर पर तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन साल 1942 में इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी और इनके मशहूर हीरोइन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। जंग आजादी नाम की फिल्म के लिए ये भगवान दादा के साथ एक सीन शूट कर रही थी। उस सीन में भगवान दादा को इन्हें थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने ललिता पवार को बेहद जोरदार थप्पड़ मार दिया। इतनी जोर से मारा कि ललिता जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उनकी आंख की एक नस फट गई। कहा जाता है कि डॉक्टर ने इन्हें गलत दवाई दे दी जिससे इनके चेहरे पर लकवा मार गया। इसके बाद लगभग 3 साल तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। उस चोट ने इनकी वो आंख बेकार कर दी और इनकी आंख छोटी हो गई। इस तरह फिल्म में बतौर लीडिंग लेडी कामयाबी पाने का इनका सपना कुछ ही फिल्मों के बाद टूट गया। ललिता की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ललिता पवार को फिल्मों से बेहद प्यार था। कहना चाहिए कि एक्टिंग ही उनकी असली जिंदगी थी। इतना बुरा हादसा होने के बाद जहां अक्सर लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहीं ललिता पवार ने खुद को अंदर से मजबूत किया और फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगी। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे उस दौर के सितारे इनसे उम्र में महज 1 या 2 बरस ही छोटे थे, लेकिन एक आंख बेकार हो जाने की वजह से इन्हें उनकी मां के रोल निभाने पड़ रहे थे और ये भी बिना किसी संकोच के ये सारे रोल किए जा रहे थे। चोटिल होने के बाद 1948 में एम यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से ललिता पवार ने फिल्मों से फिल्मों में दूसरी इनिंग्स स्टार्ट की। 1950 में रिलीज हुई वी शांताराम की फिल्म दहेज में ये पहली बार सास के किरदार में दिखी। एक ऐसी क्रूर और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती। एक ऐसी क्रूर और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती है। इस फिल्म ने ललिता पवार को दर्शकों के बीच लोकप्रिय कर दिया। उस रोल से इन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली थी। इन्होंने वो रोल इस गहराई से निभाया कि उस दौर में ज्यादातर माएं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उनकी बेटी को कभी भी ललिता पवार जैसी सास ना मिले। इसका एक असर यह भी रहा कि उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में लोग उन्हें नापसंद करते। 70 सालों तक इन्होंने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा ललिता ने मराठी, गुजराती फिल्मों में भी काम किया और इन फिल्मों में इन्होंने एक से बढ़कर एक रोल्स किए। रामानंद सागर की रामायण में इनका निभाया गया मंथरा का कैरेक्टर भला भूल सकता है। रामायण देखने वाले हर दर्शक ने माना था कि मंथरा के किरदार को ललिता पवार से बेहतर कोई और अदाकार कभी नहीं निभा सकता था। ललिता पवार की करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये फेमस मूवीज
दाग, श्री 420, फूल और पत्थर, खानदान, नूरजहां, आबरू, आनंद, गोपी, बॉम्बे टू गोवा, तपस्या, याराना, सौ दिन सास के राहत जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज थी। इनकी आखिरी फिल्म थी 1997 में रिलीज हुई भाई। राज कपूर इनके बड़े फैन थे। इनके साथ काम करने का कोई मौका वो नहीं छोड़ते। राज कपूर जब आरके स्टूडियो की नई बिल्डिंग बनवाए तो उनका उद्घाटन भी उन्होंने ललिता पवार से ही कराया। ललिता पवार की 2 शादियां हुई थी। इनके पहले पति थे जीपी पवार, जो कि इनके फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ललिता पवार के हस्बैंड जीपी पवार का अफेयर उनकी बहन से स्टार्ट हो गया, जिससे ललिता पवार ने अपने पति से तलाक ले लिया, क्योंकि जीपी पवार और ललिता पवार इसके बाद इन्होंने राजकुमार गुप्ता से शादी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये पुणे स्थित अपने बंगले आरोही में आ गई थी, जहां उन्हें जबड़े का कैंसर हो गया था। पुणे में ही 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार जी ने 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इनकी मौत की खबर 3 दिन के बाद लोगों को मालूम चली थी। दरअसल जिस वक्त इनकी मौत हुई थी, इनके पति अस्पताल में भर्ती थे और इनका बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा था। बेटा 3 दिन तक लगातार इन्हें फोन करता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। चौथे दिन बेटे ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर इनका शव बरामद किया। ललिता पवार आज भी भारतीय सिने प्रेमियों के जहन में जिंदा है। हिंदी सिनेमा में अनाड़ी फिल्में के लिए ललिता पवार को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ललिता पवार के नाम पर 70 वर्षों से अधिक के समय सबसे लंबे अभिनय करियर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि ललिता पवार जैसी कोई अभिनेत्री बॉलीवुड में फिर से आए।